हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 1.1 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने एक क्वेश्चन किया था और 3 एग्जांपल्स कर लिए थे। इस लेक्चर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे और एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चंस इसी लेक्चर में लिए हैं मैंने। उससे पहले वाला लेक्चर आसान क्वेश्चन वाला था, अब ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो भी इस लेक्चर में करने वाले हैं अपन। तो बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अपने को क्या बोला हुआ है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन 3 फॉर्मेट का होता है, ये प्रूव करना है। लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था ना पिछले वीडियो में, वो था एग्जाम्पल नंबर 3 और उसमें सेम क्वेश्चन था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वो किस फॉर्मेट का था? वो 4q + 1 और 4q + 3 था। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा अपन ने वो 4q + 1 और 4q + 3 ये फॉर्मेट का था। तो उसमें अपन ने b की वैल्यू 4 ले ली थी। अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से किया है तो अब इस क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो b की वैल्यू हमें कौन सी पता होती है? जो q के साथ में है वही हमारे लिए b है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है अपने को। तो यहां के हिसाब से आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यहां पर भाई, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है। q के साथ कौन दिख रहा है? 6। इसका मतलब b क्या लोगे उस केस में? 6। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है a = bq + r, उसमें b की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई 6 लेने वाले हैं अपन। अगर आपकी b की वैल्यू फिक्स हो गई तो आगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही r मिलेगा और r जितने मिलेंगे, r की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उतने ही केसेस बनते हैं अपने a के लिए, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए या पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रॉपर स्टेटमेंट उसका लिखना है। जो भी दिया हुआ है आपको, जो भी बताया है मैंने, एग्जैक्ट पहले वो लिखना है। उसके बाद b की वैल्यूज अज्यूम करते हुए आगे बढ़ना है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन देखते ही आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि b क्या अज्यूम करना है। इनको देख करके जब आपको b क्लियर हो गया कि क्या अज्यूम करना है तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि b क्या लें। वो अगर आपको आ गया तो फिर आगे तो बस आपको एक बार ये लिख देना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a = bq + r, जहां पर r जो है 0 से लेकर के b तक है। यहां पर इक्वल का साइन भी है, मैं लिखना भूल गया तो यहां लगा देता हूं मैं। ये इक्वल का साइन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहां इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से b की वैल्यू अज्यूम कर लो। आप लिखोगे कि लेट b = 6। अगर b = 6 हो गया तो क्या हो जाएगा? a यहां पर बन जाएगा 6q + r और साथ में भाई b कहां दिख रहा है? एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, दोनों जगह अपने को रखना पड़ेगा b की वैल्यू। तो एक जगह तो मैंने रख दी यहां 6q + r और एक यहां रख दो कि r जो है 0 से लेकर के 6 तक जाएगा, 0 इंक्लूडेड एंड 6 नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब r की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं यहां के हिसाब से? 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 भी लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 नहीं लोगे क्योंकि 6 पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसलिए 6 नहीं लेना, बाकी सारी वैल्यूज ले ली मैंने। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कितने केसेस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस बनेंगे। उनमें से अपने को पॉजिटिव ऑड इंटीजर वाले केसेस सेलेक्ट कर लेने हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था, तो कुछ खास नहीं है। अब केस 1 शुरू कर रहा हूं मैं सीधा यहां पर। सबसे पहले आप लिखोगे केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में क्या लिखोगे? इफ r = 0 देन, अगर r 0 हो गया तो फिर उस केस में क्या? उस केस में इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यहां जगह यहां बना देता हूं मैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, हमेशा इसको देते हैं अपन। यहां r की वैल्यू 0 रख दो। r की वैल्यू 0 रखी तो a = 6q + 0 हो जाएगा। देन पहले लिख दो, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a = 6q + 0, दैट मीन्स a = 6q आ गया। 0 तो हटाओ। अपने को किससे मतलब है? अपने को इवन ऑड से मतलब है। ऑड पूछा है
लेकिन अपने को तो देख के बताना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है। अब 6 क्यूब 2 से डिविजिबल है क्या? 6 क्यूब को अगर आप 2 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड जा रहा है, आराम से जा रहा है, ये गया, ये 3 टाइम्स हो गया, 3 क्यूब बच गया। कहने का मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और जो चीज 2 से डिविजिबल है वो अपना इवन इंटीजर हो जाएगी। तो यहां पर आप लिखोगे कि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 therefore 6q is इवन इंटीजर। ठीक है, सेम पैटर्न जो अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था, लिखने का भी एकदम सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं किया लिखने के पैटर्न में भी सेम। आप नेक्स्ट केस बना लो जिसमें आर की वैल्यू 1 लेनी है। तो केस सेकंड क्या बनेगा? केस सेकंड देखो क्या बनेगा, इफ r इज इक्वल टू 1 देन, अगर r 1 हो गया तो फिर उस केस में क्या करोगे? r अगर 1 हो गया तो यहां रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, r की वैल्यू 1 रख दी। अब a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है, ये 2 से डिविजिबल है क्या? ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 6q प्लस 2 होता तो 2 से डिविजिबल हो जाता, क्योंकि दो तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि भाई डिविजिबल हो जाता। क्योंकि अगर 6q प्लस 2 होता तो 2 से डिवाइड देते, तो 6q के नीचे अलग से 2 से डिवाइड और 2 के नीचे अलग से 2 से डिवाइड, दोनों कट जाते हैं, वो तो हो जाता काम। या फिर 2 कॉमन लेकर के काट लेते, एक ही बात है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉमन लेके बताया था कि यहां से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है ना, 2 कॉमन तो आ नहीं रहा, यहां से 2 कॉमन नहीं आ रहा, ना ही आप यहां पर डिवाइड दोगे तो 2 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे यहां 2 तो 2 से डिवाइड हो गया था अलग अलग करने पर, लेकिन यहां 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ना तो कॉमन आ रहा है, ना आप अलग अलग डिवाइड देकर देखो तो भी डिवाइड नहीं जा रहा। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर हो गया हमारे लिए, या ऑड इंटीजर हो गया। तो आप यहां पर लिखोगे नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट स्लाइड में कि since it is not divisible by 2 therefore 6q plus 1 is odd integer। अपने को तो इवन और ऑड छांट लेने हैं, लास्ट में देख लेंगे ऑड वाले कौन कौन से, इकट्ठे कर लेंगे उनको, क्योंकि क्वेश्चन में केवल ऑड वालों से मतलब है अपने को, तो ऑड वाले इकट्ठे करने हैं, वो लास्ट में देख लेंगे कौन कौन आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर 2 केस हमने बना लिए, तीसरा केस में r की वैल्यू क्या लेनी है? 2, तो आप लेोगे केस 3। तो केस थर्ड में आप लिखोगे कि अगर r की वैल्यू 2 हो जाए तो फिर उस केस में क्या करना है? क्योंकि अपन ने r की वैल्यू 0 ले ली, 1 ले ली, नेक्स्ट नंबर है 2 का, तो r की वैल्यू 2 हो जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर 2 रख देंगे, तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, मैंने वहां 2 रख दिया r की जगह, और 2 रखते ही यहां पर 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 3q प्लस 1, यहां से 2 कॉमन लिया तो 3q बन गया, यहां से 2 कॉमन लिया तो 1 बन गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और ये a की वैल्यू देख करके साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको 2 से डिवाइड देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है 2 से। तो आप यहां पर लिखोगे कि सिंस it is divisible by 2 therefore 6q plus 2 is even integer। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट फोर्थ केस बना लो, इसके आगे वाला केस नंबर 4। फोर्थ केस में क्या लिखोगे आप? इफ r इज इक्वल टू 3, इफ r इज इक्वल टू 3 देन उस केस में क्या होगा? वापस से सेम इक्वेशन नंबर 1 से देखो आप, r की वैल्यू 3 रख दी तो 6q प्लस 3 हो जाएगा, यहां पर 6q प्लस 3 हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन नहीं आ रहा ना, अपने को तो 2 से मतलब है, 3 कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है, तो लेके क्या करोगे? इसलिए उसको छोड़ दो। भले यहीं पर 2 कॉमन आता या 2 का कोई मल्टीपल कॉमन आता तो हमारे काम का था, क्योंकि अगर 2 या 2 का मल्टीपल कुछ कॉमन आता इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल हो जाता। अभी नहीं है 2 से डिविजिबल।
क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ नहीं रहा। या दूसरे तरह से समझना चाहो तो क्या कह सकते हो कि अगर हमने इसको 2 से डिवाइड दिया अलग अलग करके भी, तो भी डिवाइड इस तरफ तो चला जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, लेकिन इस तरफ डिवाइड नहीं जाएगा। आप ऐसे समझ लो। या दूसरे तरीके से ये समझ लो कि 2 कॉमन नहीं आ रहा। सिंपल शब्दों में तो यही समझ सकते हैं अपन कि 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसको भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो कि सिंस इट इज नॉट divisible by 2, therefore it is odd integer. It is odd integer. नेक्स्ट केस बनाते हैं, इधर जगह काफी रखी है अभी अपन ने। नेक्स्ट केस है केस नंबर 5th। केस नंबर 5th देखो भाई, आर की वैल्यू 3 तक ले लिया अपन ने। कौन कौन सी बची है? 4 और 5 भी बची है अब तो आर की वैल्यू 4 लेनी है अपने को। नेक्स्ट तो आप लिखोगे कि इफ आर इज इक्वल टू 4 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 4 रखनी है भाई, 6q प्लस 4। सिंपल। तो 6q प्लस 4 और कमाल की बात यह है 2 कॉमन आ रहा है, ये बन रहा है 3q प्लस 2। 6q में से 2 कॉमन लोगे 3q बचेगा, 4 में से 2 कॉमन लोगे 2 बन जाएगा। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी बन गई? 2 टाइम्स 3q प्लस 2। 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो डिवाइड हो गया इसका मतलब। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 therefore 6q plus 4 is even integer। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट लास्ट केस नंबर 5। क्या है केस नंबर 5? आप आर की वैल्यू लास्ट 5 ले लो, बस हो गया काम खत्म। नहीं, केस नंबर 6 है, सॉरी, आर की वैल्यू 5 ले लो, मैंने गलत लिख दिया, 5 तो ये लिया था। 6 नंबर कि इफ आर इज इक्वल टू 6 देन, आर की वैल्यू 6 ले ली तो फिर क्या होगा उस केस में? उस केस में बहुत सिंपल सा काम है। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से आप देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 आ जाएगा, आर की वैल्यू 5 रखते ही। अरे मैंने क्या लिख दिया, वापस से इसको 5 लिखना है। इफ r इज इक्वल टू 5 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहां 6 लिख दिया था गलती से, 5 आएगा यहां, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5। और यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 2 कॉमन नहीं आ रहा, और जैसे ही 2 कॉमन नहीं आ रहा आप लिख दोगे कि ये ऑड इंटीजर है। तो आप यहां पर लिखोगे सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इट इज ऑड इंटीजर। इट इज ऑड इंटीजर। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या छांट लेना था, क्वेश्चन में किस किस तरफ फोकस करना था अपने को, मेन अपने को देखना था सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर को। अपने को सिर्फ ऑड इंटीजर से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ऑड कौन कौन आए अपने जरा देखें एक बार। फर्स्ट नंबर वाला तो इवन था, अपने को कोई मतलब नहीं है इससे। सेकंड नंबर वाला जो केस था वो क्या बना? ऑड बन गया। तो किससे मतलब है अपने को? 6q प्लस 1 से मतलब है। थर्ड वाला अपना इवन बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है। फोर्थ केस अपना, फोर्थ कहां गया, ये रहा, ऑड बना था, इसका मतलब अपने को इससे भी मतलब है। ठीक है, फिफ्थ केस अपना इवन बना था, कोई मतलब नहीं है। सिक्स्थ केस ऑड बना था, इसका मतलब अपने को इससे भी मतलब है। तो किस किस से मतलब है अपने को? 3 से। एक तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये कौन कौन से आए? ऑड वाले। और क्या प्रूव करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये तीन ही फॉर्मेट हैं ऑड इंटीजर के। ये अपन ने प्रूव कर दिया, सिंपल सा। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एकदम सेम है जितने अपन ने किए हैं। एग्जांपल 2 अपन ने किया, एग्जांपल 3 किया हमने, और ये क्वेश्चन नंबर 2 किया। सेम टू सेम है, क्योंकि जस्ट साथ में जो दिख रहा था उसको अपने बी अज्यूम कर लिया और अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यही काम किया है। ठीक है, अब कुछ खास क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक तो क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आए थे सिंपल पूछा था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, या सिंपल पूछ सकता था पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब कुछ खास क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो देखो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 4, 3 हम बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले, 3 उसके बाद में देखेंगे, पहले 4 और 5 करेंगे क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, फिर 3 करेंगे, वो अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, और 3 का जैसा ही एग्जाम्पल नंबर 4 है तो उसके बाद वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक सिंपल पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही थी, भले ही पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात चल रही हो, भले ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात चल रही हो, लेकिन पिछले 3 एग्जाम्पल से सिंपल पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही थी। अब पहली बार ऐसा आया है कि उसके स्क्वायर की बात चल रही है, पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं चल रही, केवल पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा उसके स्क्वायर की बात चल रही है। तो हम अभी तक क्या निकाल रहे थे, हम अभी तक ए की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन अब से नेक्स्ट लाइन में ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड ही ए स्क्वायर की है। क्वेश्चन में स्क्वायर की डिमांड है, जो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास आता है ए, उसकी डिमांड नहीं है, उसके स्क्वायर की डिमांड है। तो अपने को अल्टीमेटली क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है अपने को। ये बस ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, तो बस बाकी कुछ नहीं है। एक तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ए स्क्वायर निकालना है, दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि अब बी की वैल्यू क्या सेलेक्ट करें। बी की वैल्यू देखो क्या सेलेक्ट करनी है। एक तो आपको 3m दिख रहा है, फॉर्मेट क्या दिख रहा है 3m, और दूसरा फॉर्मेट क्या दिख रहा है 3m+1, ये 2 फॉर्मेट दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने बताया था कि q के साथ वाला ले लिया करो, लेकिन यहां q तो है नहीं, m है, और m भी क्या है, सम इंटीजर। जैसे q के लिए लिखा रहता था ना, q इज सम इंटीजर, क्या लिखा रहता था, q इज सम इंटीजर, और q के फॉर्मेट में दे रखा होता था। तो यहां भी सेम लिखा तो वैसा ही है वैसे लगभग, कि भाई m के फॉर्मेट में दे रखा है और m को इंटीजर बोला हुआ है सिंपल। तो बात तो वही हो गई, ले तो क्या लेना चाहिए अपने को, यहां पर b इसी को ले लेना चाहिए, b की वैल्यू 3 ले लो, क्योंकि यहां दोनों जगह दिख रहा है अपने को सेम चीज ही। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। लेकिन कुछ आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर एकदम सेम ये वैल्यू उठा करके नहीं लेंगे हम लोग। तो क्या लेंगे उस केस में वैल्यू, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि उस केस में क्या वैल्यू लेंगे, इसको रिलेट करते हुए बताऊंगा। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में तो ये मान लो अपने को b की वैल्यू 3 लेनी है, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट सिंपल 3 दिख रहा है, इसलिए हमने 3 ले लिया। अगर ये कोफिशिएंट 3 नहीं दिखता तो फिर कुछ और सोचते। मान लो ये कोफिशिएंट 6 दिखता, 6m+1, एक बार मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं किसी और क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि वो 6m+1 फॉर्मेट का आ रहा है, और वो भी स्क्वायर, नॉर्मल नहीं स्क्वायर। नॉर्मल वाले में तो जो बोला है वैसे ही करना है, एकदम दिखा कोफिशिएंट वही ले लो एग्जैक्ट, नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो। लेकिन स्क्वायर या क्यूब वाला क्वेश्चन हुआ तो फिर आप ये कोफिशिएंट के प्राइम फैक्टर्स करके देखो। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 और 3, ये 2 फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, और फिर इन 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही आपको हिंट दिया है, केवल आगे कब आएगा मैं दिखा देता हूं, एक बार आपको दिखाई देता हूं। ये एक क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। तो इसमें क्यूब पूछा है, क्यूब पूछा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 9m है 9m+1 है, क्योंकि क्यूब पूछा है, स्क्वायर नहीं पूछा, क्यूब पूछा है। स्क्वायर या क्यूब दोनों केसेस में क्या करना है आपको, डायरेक्ट कोफिशिएंट नहीं लेना। कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है तीनों केसेस में, इसका मतलब इस 9 से ही मिलता जुलता कुछ काम करना पड़ेगा। तो 9 मत लो, लेकिन 9 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3, इस तरह से 9 को कर लो फैक्टराइज, और देख लो क्या आ रहा है। तो फैक्टर्स में से फिर चुनना है अपने को, ये 3 ले लो, क्योंकि 3 का जब क्यूब होगा तो वो 9 से भी बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इस फॉर्मेट का तो अपने आप आ ही जाएगा, ये मान के चलो। तो आपको क्या करना है हमेशा ही कि जो भी यहां पर लिखा है उसके कोफिशिएंट का फैक्टर करना है और उस फैक्टर में से सेलेक्ट करना है। अब यहां तो कोई चॉइस ही नहीं है, 3 × 3 सेम 3 आ रहा है फैक्टर, तो 3 ले लेना सिंपल। बस ये काम ध्यान रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पास एक ये क्वेश्चन है कि हमने देखा था कि b की वैल्यू 3 लेनी है। तो लेकिन लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ इक्वल का साइन मैंने इधर भी नहीं लगाया, लगा देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये रटी रटाई 3-4 लाइन है,
हमेशा लिखनी है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन दिखा छाप दिया, इतना तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ बी की वैल्यू चुन लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप चलेगा केसेस के अकॉर्डिंग, आर की वैल्यूज के जितनी वैल्यूज बनती हैं आर की उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आगे चलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बी की वैल्यू अज्यूम कर लेनी है, लेट बी इज इक्वल टू 3। यही देखा था ना अभी अपन ने कि बी क्या लेना है अपने को, इसमें 3 लेना है, क्योंकि कोफिशिएंट साफ साफ दिख रहे हैं इसमें, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बी की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू 3 लेते ही क्या हुआ, a इज इक्वल टू यहां भी 3 यहां भी 3, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस r, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जहां पर r की वैल्यू जो आएगी वो 0 से लेकर के 3 के बीच में आएगी, और इससे r की वैल्यू सेलेक्ट कर लो आप, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं लेना, इतना ही बस। कितने केसेस, 3 केसेस, काम खत्म। पिछले वाले क्वेश्चन में 6 केसेस बने थे, इसलिए इतना लंबा हो गया था, यहां केवल 3 केसेस बनेंगे। ये बी की वैल्यू जितनी छोटी होगी काम अपना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस तो इसी पे डिपेंड है, बी की वैल्यू पे आर डिपेंड है और आर की वैल्यू पे केसेस डिपेंड है। इसलिए बी की वैल्यू छोटी हो तो सबसे पहले खुश हो जाना है कि क्वेश्चन ज्यादा लंबा तो नहीं जाएगा, चलो शांति मिली, क्योंकि लिखना तो सेम चीजें ही है सब में। तो अब केस फर्स्ट वाला बना लेते हैं अपन। फर्स्ट केस देखो कितना आएगा, फर्स्ट केस बनेगा कि अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो, इफ r इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, सो a इज इक्वल टू 3q। हमें a से मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में a से मतलब ही नहीं है, किससे मतलब है, उसके स्क्वायर से, हमें उसके स्क्वायर से मतलब है, ए से कोई मतलब नहीं है अपने को, तो हमारे को ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है, हर बार ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर होगा, 3q का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर मतलब 9, q स्क्वायर एज इट इज लिख दो, ये हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। अब ए स्क्वायर में चेक करो कि क्या ये ए स्क्वायर इन दोनों में से किसी फॉर्मेट का बन रहा है क्या, क्योंकि उसने क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब या तो 3m फॉर्मेट का होगा या 3m प्लस 1 फॉर्मेट का होगा। इसका क्या मतलब है 3m फॉर्मेट का होने का, 3m फॉर्मेट का मतलब होने का बस यही मतलब है कि 3 से डिविजिबल है, या कह लो कि 3 कॉमन आ रहा है उसमें से, जो भी आपको दिख रहा है उसमें से 3 कॉमन ले सकते हो क्या, या 3 को अलग कर सकते हो क्या, इसका बस यही मतलब है। और इसका क्या मतलब है कि 3 को अलग करके 1 और बच जाए तो भी चलेगा। तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल आएगा या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड कर दो वो आएगा, ये कहना चाह रहा है ये, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। देखो मैं शुरू करता हूं, यहां से 3 अगर इसको अलग करना है तो 3 अलग, 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 3 इंटू 3 और ये क्यू स्क्वायर साथ में इधर लगा दो ब्रैकेट, हो गया 3 अलग। और इस अंदर वाले को क्या लिख दोगे अब आप, 3m, यहां पर लिखोगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को m मान लो, m कोई भी इंटीजर है, आपको तो बस ये देखना है कि जो भी स्क्वायर आपने किया उससे आप 3 अलग कर पा रहे हो क्या पूरी तरीके से, या तो पूरी तरीके से 3 अलग कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हो तो 3 अलग करके 1 बच रहा है क्या एक्स्ट्रा, वो चेक करना है। ये सिचुएशन आनी चाहिए, या तो 3m बचना चाहिए या फिर अपने पास 3m प्लस 1 बचना चाहिए, ये बात है, ठीक है। तो यहां फिलहाल 3m बच गया r इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर करने पर, मतलब 3 केसेस लेने, 3 ही केस है नंबर्स के लिए, मतलब a निकालने के 3 ही केस बन रहे हैं, या तो r की वैल्यू 0 से, या r की वैल्यू 1 से, या r की वैल्यू 2 से। और इन 3 सिचुएशन में जो a आएगा उसका स्क्वायर अपने को देखना है, इन दोनों सिचुएशंस में सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो 3m होना चाहिए, 3m प्लस 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट केस लेते हैं और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपको। लेट केस सेकंड कि इफ r इज इक्वल टू 1 देन, उस केस में क्या, तो उस केस में सेम वही, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1।
a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अपने को a से मतलब ही नहीं है, अपने को इसका स्क्वायर करना है, हमेशा स्क्वायर करना है। जितना बड़ा जितना छोटा a दिखे उससे मतलब नहीं है, अपने को तो सिर्फ इससे मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर करना है। तो ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो भी आपने बचपन में सीखा है उसका इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, अगर किसी को नहीं पता है तो, कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, उसकी हेल्प लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, 3q का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड वाई। x की वैल्यू 3q है, y की वैल्यू 1 है, अकॉर्डिंगली लिख दिया। तो फाइनली a स्क्वायर कितना बना भाई, 3q का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये q स्क्वायर साथ में है, और ये प्लस 1 हो गया, 3 इंटू 2 6q हो गया, और ये फाइनली बन रहा है, अगर इस प्लस 1 को लास्ट में ले लें, 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1। मैंने 1 को लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट में प्लस 1 भी आ सकता है आंसर में, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए उसको लास्ट में पहले ही कर दिया। अब बाकी जो लिखा हुआ है वो 3m फॉर्मेट का हो तो अपना काम हो जाएगा, और जो बाकी लिखा हुआ है वो 3m फॉर्मेट का ही है, कोई टेंशन नहीं है। देखो कैसे, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, और इधर 3 से डिवाइड दोगे तो 2q, ये बच गया, और प्लस 1 को अलग रहने दो, उससे मतलब नहीं है। ये जो बन रहा है ना आपके पास, ये जो दिख रहा है इसको m मान लो, ये हो जाएगा 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q। जो भी बचे उसको m मान करके आप इसको 3m प्लस 1 फॉर्मेट का दिखा सकते हो, आराम से आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसे सेम केस थर्ड लोगे आप, केस थर्ड में देखते हैं कैसा फॉर्मेट बनता है, वो थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट है। केस थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थर्ड केस थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान देने लायक है, कुछ खास इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें r की वैल्यू 1 के बाद किसका नंबर आने वाला है, 2 का, देखने की जरूरत ही नहीं है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन a इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 3q प्लस 2 हो जाएगा वहां पर, भाई यहाँ r की जगह 2 हो जाएगा, तो क्या होगा, है ना। सो अपने को स्क्वायर करना है, अपने को मतलब ही नहीं किसी चीज से, अपने को इसका स्क्वायर चाहिए, इस चीज से मतलब नहीं है। तो स्क्वायर करोगे तो सेम वही, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लिख दिया, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं उधर, इसके हिसाब से बस खोल रहा हूं उसको, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x और y, कितना बनेगा, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12q, कितना हो गया। अगर 4 को लास्ट में लिखे तो एक बार के लिए लिख दो, हालांकि ये 1 नहीं है पिछली बार की तरह, पिछली बार तो 1 था तो लिखना समझ में आ रहा था, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा प्लस 4 का क्या करेंगे, क्योंकि प्लस 4 आंसर में नहीं चाहिए था भाई। ये तो समझ में आ रहा है कि इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, हमें यही तो चाहिए था कि जो प्लस 1 लास्ट में बच जाए और बाकी में से 3 कॉमन आ जाए, जैसे इसमें आया था, ये प्लस 1 लास्ट में बच गया था, बाकी में से 3 कॉमन आ गया था। तो बाकी में से तो 3 कॉमन आ रहा है, 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, 12 में से आ जाएगा, लेकिन प्लस 4 बच रहा है, प्लस 1 नहीं बच रहा। ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई यहां पर, ये इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब कैसे चेक करें कि एक्चुअल में ये 3m या 3m प्लस 1 फॉर्मेट का ही है क्या, भाई 3 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो पहला फॉर्मेट तो नहीं है, पक्की बात है। पहले फॉर्मेट में तो पूरी तरीके से 3 कॉमन आया था, वो तो क्लियरली नहीं है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, प्लस 1 तो सेपरेट हो गया, और जो बचा उसमें से 3 कॉमन आ गया, लास्ट में प्लस 1 भी हो गया, 4 को क्या लिख दिया 3 प्लस 1, प्लस 1 अलग भी हो गया, और बचे हुए में से 3 कॉमन भी आ गया। तो ये फॉर्मेट तो मिल गया ना अपने को 3m प्लस 1, दिक्कत कहां है। तो कभी कभी ऐसे फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे आपको, डायरेक्ट नहीं दिखेंगे एकदम से। तो यहां 3 कॉमन लिया, क्या बन गया, ये बन गया 3q स्क्वायर और 12/3 4q, 3/3 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3m प्लस 1। आप लिख दोगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये लंबा था जो भी है जिसको m माना है आपने, लिख दो बस यहाँ 4q
और +1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें यही तो चाहिए था कि हमारे पास ये मिल जाए कि एक तो 3m+1 का है या फिर 3m का है। तो दो तो 3m+1 के आए और जो फर्स्ट केस आया था वो हमारा 3m फॉर्मेट का आया था। बस खत्म बात। तो कोई खास बात नहीं है क्वेश्चन में आपको ये देखना है सबसे पहले तो कि सिंपल पॉजिटिव इंटीजर बोला है या उसका स्क्वायर या क्यूब बोला है। सबसे पहले तो ये देखना है, जो बोला है उसके हिसाब से a निकालना है कि a स्क्वायर निकालना है कि a क्यूब निकालना है। आपको सबसे पहली चीज ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्या फॉर्मेट निकालने को बोला है उसके हिसाब से आप देखो, अगर स्क्वायर या क्यूब नहीं बोला तो डायरेक्ट ये 3 ले लोगे b की वैल्यू, लेकिन अगर स्क्वायर या क्यूब बोला है तो फिर चेक करो यहां जो भी लिखा हुआ है उसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे। 3 के तो फैक्टर कुछ होगा नहीं, 3 रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट क्या ले लिया, b की वैल्यू 3। अगर 3 की जगह कुछ और होता, जैसे इसमें 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है, मतलब 9 है, 3 नहीं है, 9 है, तो फिर हमने 9 के फैक्टर कर लिए 3 × 3। अगर स्क्वायर या क्यूब है तो वैसे नहीं करना, नॉर्मल में नहीं करना, केवल स्क्वायर या क्यूब के केस में करना है। ठीक है, तो उस केस में b की वैल्यू क्या लोगे अब आप इसमें भी b की वैल्यू 3 ही आने वाली है, और b की वैल्यू अगर 3 आने वाली है इसका मतलब वही 3 केस बनेंगे जो इसमें बने थे। इतना काम तो सेम ही है पूरा का पूरा, तो इतना काम सेम है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखोगे और उसके हिसाब से आगे करोगे काम। तो यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है कि फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सेटिस्फाइंग a is equal to bq plus r, और r जो है 0 से लेकर के, यहां पर इक्वल का साइन लग जाएगा, 0 से लेकर के b तक के बीच में। ठीक है, ये तो रटी रटाई चीजें हैं जो हर क्वेश्चन में अपने को लिखनी है। इसके आगे b हमने अभी देखा कि b क्या लोगे आप 3, तो b अगर 3 ले लेते हैं तो काम खत्म, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, बस क्यूब करना है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखोगे कि लेट b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू हमने 3 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली, तो उस केस में a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r, और r यहां पर 0 से लेकर के b तक होता ही है, तो b तक होता है, इसका मतलब b की वैल्यू यहां पे रख दो 3, तो यहां और यहां दो जगह हमने b की वैल्यू रख दी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दोगे, और साथ में यहां से r की वैल्यूज निकल जाएंगी। क्या क्या आएंगी, 0 1 2, 3 नहीं लेना क्योंकि 3 पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 3 r की वैल्यूज आई हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी, सेम टू सेम, और उसके अकॉर्डिंग 3 अपने केसेस बनेंगे, और उन 3 केसेस के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि या तो 9m फॉर्मेट आएगा क्यूब का, या फिर 9m+1 आएगा, या फिर 9m+8 आएगा, इनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं क्या बनता है इससे। तो यहां केसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, फर्स्ट केस में क्या है, अगर r की वैल्यू 0 हुई तो इफ r इज इक्वल टू 0 देन फिर क्या होगा, फिर इक्वेशन नंबर 1 में r की वैल्यू 0 रख दो, यहां पर ये 0 रख देंगे हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो यहां बन जाएगा आपका a इज इक्वल टू 3q, बस इतना। ठीक है, a इज इक्वल टू 3q तक पहुंच गए अपन, लेकिन अपने को a इज इक्वल टू 3q से मतलब ही नहीं है। अपने को किससे मतलब है, अपने को मतलब है उसके क्यूब से, हमें तो क्यूब से मतलब है, क्यूब निकालना है अपने को, तो क्यूब तक पहुंचना पड़ेगा, तो इसका क्यूब करो, क्यूब करोगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, कितना बनेगा ये a क्यूब हमारे पास आएगा, 3 का क्यूब होता है 27, और q अपनी जगह पर एज इट इज। अब यहां पर कमाल की बात यह है कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, पहला फॉर्मेट ये कहता है कि 9 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, इसका क्यूब जो है 9m, मतलब 9 का मल्टीपल, m कुछ भी हो जाएगा, यहां पर 9 के साथ में जो होगा उसको m मान लेंगे हम लोग, या तो 9 का मल्टीपल आ जाए, या 9 के मल्टीपल के साथ +1 आ जाए, या फिर 9 के मल्टीपल के साथ +8 आ जाए। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां डायरेक्ट 9 का मल्टीपल आ रहा है, 27 तो 9 का मल्टीपल होता ही है, तो यहां पर क्या लिख लोगे आप इसको 9 × 3 27 को, और 3 के साथ में क्यूब लगा लो, इसको ब्रैकेट में दे दो,
तो ये हो गया 27 क्यू क्यूब अपने आप ही, और ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है अपने को साफ साफ। तो आप ये जो चीज दिख रही है इसको आप m अज्यूम कर लोगे और अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ये मैंने 3m गलत लिख दिया है यहां पर, ये 9m आएगा, सॉरी 9m, जहां पर m क्या है, m है 3q क्यूब के इक्वल। ठीक है, यहां तक सिंपल 9m का फॉर्मेट आ गया। पहला फॉर्मेट अपन ने देखा, मतलब अपन ने पहला केस देखा, इन तीनों में से कोई एक आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो आगे बढ़ो। पहले केस में इनमें से ये मिल गया तो आगे बढ़ो, इन तीन में से कोई मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो फिर गड़बड़ है, बस इतनी सी बात है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस सेकंड। देखो क्या बनेगा, केस सेकंड। सेकंड केस में इफ r इज इक्वल टू 1 देन r की वैल्यू 1 हो गई, तो उस केस में क्या करोगे, पहले r की वैल्यू 0 ली, अब क्या लेंगे 1, 1 यहां रख देंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अपने को a से मतलब ही नहीं है, अपने को तो a क्यूब चाहिए, तो 3q प्लस 1 का क्यूब चाहिए अपने को, तो क्यूब निकाल लो। अब क्यूब कितना आएगा, क्यूब का फॉर्मूला है 9th क्लास में सीखा है, वही फॉर्मूला यहां काम आएगा। तो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार अगर किसी को याद नहीं है तो, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये अपने काम आएगा काफी ज्यादा, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला, जिसको याद नहीं है याद कर लेना इसको आप। तो a क्यूब कितना बन जाएगा अपना फाइनली, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3q है, y की वैल्यू 1 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, सॉरी होल क्यूब है ना इस तरह से, तो x क्यूब मतलब 3q का क्यूब हो जाएगा, y क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, 3x स्क्वायर y मतलब 3 इंटू x स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर और y मतलब 1, प्लस में 3x का मतलब 3q हो गया और y स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर हो गया। ये अपना a क्यूब आया, क्यूब खोल लिया अपन ने। अब इसके आगे थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है भाई, 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 और क्यूब अपनी जगह पर, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये हो जाएगा 3 और ये 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर हो गया और प्लस में 3 इंटू 3 9q हो गया और 1 तो 1 ही होता है, कुछ नहीं है इसमें, तो ये हो गया 27q क्यूब और ये 9 इंटू 3 27q स्क्वायर और ये 9q, और मैंने प्लस 1 को जान करके लास्ट में लिखा है क्योंकि प्लस 1 अगर बच रहा है तो टेंशन नहीं है, अपने फॉर्मेट में प्लस 1 लास्ट में आएगा, 9 का मल्टीपल आ जाए और प्लस 1 आ जाए कोई टेंशन नहीं है उसमें, और यहां पर यही हो रहा है, प्लस 1 लास्ट में बच रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अपने को मेन ये देखना है कि बाकी जो बचा हुआ है वो 9 का मल्टीपल है क्या, या फिर 9 उसमें से कॉमन आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से 9 कॉमन ले लो आप, 9 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9 इंटू 3 27 होता है, तो 3q क्यूब अगेन 3q स्क्वायर और 9 से 9 ये खत्म 1, ये q हो गया और प्लस में 1, तो आप इसको क्या लिखोगे 9m प्लस 1 फॉर्मेट हमें मिल गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर और प्लस में 1, ये पूरा एज इट इज लिख दिया, 1 नहीं सॉरी q, ये एज इट इज लिख दिया। तो हमने दूसरा फॉर्मेट देखा, मतलब केस सेकंड किया तो 9m प्लस 1 आ रहा है और यहां के अकॉर्डिंग हमें या तो 9m चाहिए था या 9m प्लस 1 चाहिए था या 9m प्लस 8 चाहिए था। पहला केस देखा 9m आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन तीन में से कोई आ रहा था ना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में आए, इन तीन में से कोई एक आना चाहिए। केस 1 में मिल गया इन तीन में से एक, केस सेकंड में मिल गया इन तीन में से ही कोई एक, अब केस थर्ड चेक करते हैं इन तीन में से ही कोई एक मिल रहा है क्या, अगर तीनों केसेस में मिल रहा है इसका मतलब तो अपना काम हो गया कंप्लीट, उसमें कुछ नहीं बचा फिर। तो केस थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केस थर्ड देखो, सेम r की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाएगी, इफ r इज इक्वल टू 2 देन r की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर वही सेम इक्वेशन नंबर 1 में, हर क्वेश्चन में तो सेम ही कर रहे हैं तो यहीं से डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम।
इक्वेशन नंबर 1 में 1 की जगह 2 हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। वही सेम काम करना है, हमें क्यूब करना है क्योंकि क्यूब चाहिए अपने को आंसर में। और यहां से a क्यूब कितना आ जाएगा, a क्यूब आएगा 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। सेम वही फॉर्मूला भी सेम ही है, वापस नहीं लिख रहा मैं। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब अपने लिए, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहां पर y की वैल्यू 1 थी, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। तो यहां के अकॉर्डिंग अगर इसको पूरा खोलें अपन तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x क्यूब, यहां से देखो आप x क्यूब प्लस y क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर और y और प्लस में 3xy स्क्वायर दैट मीन्स 3q इंटू में 2 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का क्यूब वही 27 और क्यूब है, प्लस में 2 का क्यूब मीन्स 8 है, प्लस में 3 इंटू 2 6 कर लो, और 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ये अभी कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में बाकी की कैलकुलेशन। 3 इंटू 3 9q और 2 का स्क्वायर हो गया 4 हमारे पास। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट के दो, बाकी फिर देखते हैं क्या फॉर्मेट बन रहा है। 27q क्यूब प्लस में 8 प्लस में 9 इंटू 6 54q स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 4 36q। अब यहां पर देखो +1 या +8 है क्या, बिल्कुल है +8 है, हमें चाहिए +8, कोई टेंशन नहीं है, +8 अपने को चाहिए आंसर में चाहिए तो इसको लास्ट में ले लो और बाकी चेक करो कि 9 के मल्टीपल आ रहे हैं क्या, बस इतना ही चेक करना है ना। और बाकी अपने को 9 के मल्टीपल चाहिए, तो यहां पर पहले 27q क्यूब प्लस में 54q स्क्वायर प्लस में 36q और प्लस में 8, प्लस का 8 अलग सेपरेट हो गया। यहां पर चेक करना है अपने को कि ये 9 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल 9 का मल्टीपल है, सब में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो 9 आप कॉमन ले लो यहां से, 3q क्यूब आ जाएगा 54/9 6 हो जाएगा 6q स्क्वायर 36/9 4q और प्लस में 8। इसको आप पूरा m अज्यूम कर लोगे तो 9m प्लस 8, जहां पर आप लिख दोगे कि भाई m कितना है, m आपका है 3q स्क्वायर क्यूब 6q स्क्वायर और 4q, ये अपना तीसरा फॉर्मेट आ गया। तो हमने 3 केसेस लिए, 3 केसेस में अपने को चेक करना था कौन कौन से फॉर्मेट बन रहे हैं। तो पहले केस में अपने पास में फॉर्मेट आया ये वाला, सेकंड केस में अपन ने चेक किया अपने पास फॉर्मेट आया 9m प्लस 1 वाला, और थर्ड केस में अपन ने चेक किया फॉर्मेट आया 9m प्लस 8 वाला, जो अपने को चाहिए था। ये 3 ही फॉर्मेट आने की पॉसिबिलिटीज थी, इसके अकॉर्डिंग यही प्रूव करना था, वो अपन ने कर दिया। तो जो भी क्वेश्चन आए ना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिंपल पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है कि उसके स्क्वायर की बात चल रही है कि उसके क्यूब की बात चल रही है। अगर सिंपल इंटीजर की बात चल रही है तो सब कुछ सिंपल ए ही निकालना है आपको, ना स्क्वायर ना क्यूब, कुछ आगे नहीं बढ़ना है। और अगर स्क्वायर क्यूब की बात चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर क्यूब निकाल लो, इतनी सी तो बात है और कुछ है ही नहीं। एक बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि बी कैसे अज्यूम करना है वो और आना चाहिए आपको, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और लिखने का पैटर्न जो मैंने बताया एग्जैक्ट एग्जाम में एज इट इज लिखना है, फुल मार्क्स आएंगे, कहीं कटने की गुंजाइश नहीं मार्क्स। ठीक है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब